ईरान की तरफ से अमेरिका को धमकी दी गई है कि अगर वो हॉर्मुज की नाकेबंदी को खत्म नहीं करता है तो उसकी तरफ से दुनिया की 1/3 तेल सप्लाई को तबाह कर दिया जाएगा। वहीं एक अमेरिकी अखबार में इस तरह की एक रिपोर्ट छपी है जिससे संकेत मिलते हैं कि अमेरिकी सेना को ट्रंप पर भरोसा नहीं है। ईरान की सरकार लगातार अमेरिका को धमका रही है। इस धमकी ने खाड़ी देशों को बदल दिया। नौबत यह आ चुकी है कि अब खाड़ी देश अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं। यूएई ने खाड़ी देशों में तनाव से व्यापार को हो रहे नुकसान को लेकर अमेरिका से नाराजगी जताई। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि यूएई ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से कहा, इस युद्ध की शुरुआत आपने की है, अगर इसके चलते हमारे पास अमेरिकी डॉलर की कमी होती है तो आप हमें डॉलर स्वैप लाइन्स देंगे। ऐसा न होने पर हम तेल और गैस का लेन देन दूसरी मुद्रा में करने पर मजबूर होंगे। ईरान ने खाड़ी देशों में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को जिस तरह निशाना बनाया, इससे इन देशों में चर्चा शुरू हो गई कि अमेरिकी सेना को जगह देने का फैसला गलत तो नहीं है। राजनीतिक टिप्पणीकार और पश्चिम एशिया के एक्सपर्ट अब्दुल खालिक अब्दुल्ला ने कहा है कि यूएई को अपनी रक्षा के लिए अमेरिका की जरूरत नहीं है। ईरानी हमलों के खिलाफ हमने खुद को साबित कर दिया है। ऐसे में अरब खाड़ी से अमेरिकी ठिकानों को हटाया जाए। यूएई को अमेरिका से हथियार खरीदने तक सीमित हो जाना चाहिए, न कि उनके बेस अपनी जमीन पर बनाने चाहिए। ट्रंप को कहीं न कहीं इस नाराजगी का अंदाजा है, इसीलिए उनकी तरफ से लगातार खाड़ी देशों की तारीफ की जा रही है। And I also want to thank Saudi Arabia, Qatar, UAE, Bahrain, Kuwait. They've been amazing. They've all helped tremendously. And it took courage for them. Not easy. They were living with what they call the bully of the Middle East. They had the bully. Iran was the bully of the Middle East. They're not the bully anymore. यूएई की तरफ से डॉलर के बजाय युआन में कारोबार वाला बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस चीन के दौरे पर गए थे। अगर ऐसा हुआ तो भी डॉलर की बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी और अमेरिकी वर्चस्व भी। ये सब ईरान पर ट्रंप के हमला करने से हुआ, जिसे लेकर एक खुलासा अमेरिकी सेना के भीतर से आया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि जब ईरान में क्रैश हुए विमान के बाद अपने पायलट को अमेरिकी सेना रेस्क्यू करने के लिए मिशन चला रही थी, तब जानबूझकर ट्रंप को अपडेट नहीं दिया जा रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बहुत देर बाद उन्हें जानकारी दी गई। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट में कहा गया कि 3 अप्रैल की दोपहर के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप को पता चला कि ईरान में एक अमेरिकी जेट को मार गिराया गया है, जिसमें 2 वायुसैनिक लापता हैं। तो ट्रंप अपने सहयोगियों पर घंटों तक चिल्लाते रहे। रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने ही बताया कि ट्रंप के ही सहयोगियों ने राष्ट्रपति को कमरे से बाहर रखा, जबकि उन्हें मिनट दर मिनट अपडेट मिलता रहा। उनका मानना था कि ट्रंप के जल्दबाजी वाले मिजाज से कोई फायदा नहीं होना है। जब कोई बड़ा छड़ाएगा तो ट्रंप को अपडेट किया जाएगा। तो अमेरिका की सेना को डर था कि उन्हीं का कमांडर इन चीफ यानी राष्ट्रपति शेखी बघारने के चक्कर में उनके सैन्य मिशन को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए अमेरिकी सेना की तरफ से राष्ट्रपति से बात छिपाई गई। ये रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप की अपनी सेना ही उन्हें अपने मिशन के लिए सही नहीं मानती।